हिंदी विषय के अंतर्गत पार्ट 2 लाख की चूड़ियाँ का अगला पैराग्राफ है। अपने पिछले वीडियो में यहाँ तक पढ़ लिया था, एक्सप्लेन कर दिया था मैंने। अब अगला है, कभी कभी बदलू मेरी, यहाँ जो दिया हुआ है, कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे सबसे अच्छा लगता था कि वह लगभग रोज ही मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता था। यानी इसमें लेखक ने लिखा है कि जब वो अपने मामा के यहाँ जाता था तो बदलू काका के यहाँ जरूर जाता था, और उसके जाने के पीछे कारण ये था कि जब लाख की चूड़ियाँ उन्हें बना कर देता था, वो लाख की रंग बिरंगी छोटी छोटी चूड़ियाँ बनाकर उनको दिया करता था। इसके साथ ही साथ वह उसे लेखक को दूध या आम के सीज़न में आम, यानी जो भी उसके पास होता वो उसको देता था खाने के लिए। और इन सब में सबसे अच्छा उसे लगता लाख की छोटी छोटी रंगीन गोलियाँ। और अधिकांशतः लेखक जो है गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ जाता था, और फिर गर्मी की छुट्टी जब समाप्त हो जाती तो वहाँ चला आता था और स्कूल जाने लगता था। अब देखिए आगे यहाँ पे दिया हुआ है अगला पैराग्राफ, यहाँ से, तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया, यानी एक समय जब लेखक, ये निरंतर ऐसे चलता रहा, लेकिन एक समय ऐसा है कि जब लेखक 8-10 वर्षों के बाद अपने मामा के यहाँ गया, तब क्या होता है, लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनने लगी हैं। विरले, यानी इक्का दुक्का, कहीं कहीं, विरले ही, जो विरले है कहीं कहीं, विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया। अब देखिए, अब चूंकि लेखक हमेशा अपने मामा के यहाँ जाता रहता था गर्मी की छुट्टी में, एक समय ऐसा आया कि वो 8-10 साल बाद जाता है अपने मामा के यहाँ। अब वो बड़ा हो गया है, उसकी रुचि भी नहीं है कांच की छोटी छोटी गोलियों में, तो उसका ध्यान, उसे जो है बदलू का ध्यान नहीं आता है। और अब जो है लगभग सभी लोग, यानी सभी स्त्रियां जो थीं, वो अब कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं। तो इक्का दुक्का किसी के हाथ में कलाई में जो है लाख की चूड़ियाँ दिख जाती हैं, नहीं तो अब अधिकांश महिलाएं कांच की चूड़ियाँ ही पहनती हैं। अब देखिए आगे लेखक क्या लिखते हैं, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी, तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया। अब किसी की कलाई में जो है चूड़ी टूट कर लग जाती है, तब उसके बाद लेखक को याद आता है कि बदलू की लाख की चूड़ियाँ, और शाम को घूमते घूमते बदलू के पास पहुंच जाता है और देखता है कि बदलू बदलू जो है नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। अब लेखक जो है उसे नमस्ते करता है, और बदलू क्या कहता है, नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं। और इसलिए क्योंकि लेखक 8-10 साल बाद आया था, इसलिए उसे बदलू ने पहचाना नहीं, और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, मैं हूँ जनार्दन काका, यानी कहता है काका मैं जनार्दन हूँ आपके पास से, यानी वो कहता है कि मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियाँ बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर, स्मृति पटल, स्मृति पटल का मतलब होता है यानी मस्तिष्क, दिमाग, स्मृति जिसमें याद किया जाता है, और किससे, अपने मस्तिष्क से, पर अतीत के चित्र उतार रहा हो, और तब एक
वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। अब दोनों में बातचीत होती है। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई और न ही भट्ठी। आजकल काम नहीं करते हो काका, मैंने पूछा। अब देखिए, यहाँ जो लेखक ने लिखा है वो कहानी का मुख्य आधार या मुख्य बिंदु है, जिसके बारे में लेखक लिखता है कि कैसे बदलू काका का बिजनेस ठप पड़ जाता है और एक समय वो रोजगार उसके पास था, अब वो बेरोजगार हो गया है। किस तरह से उसका छोटा सा वो बिजनेस, जो अब बड़े बड़े उद्योगपति जो अपना लिए हैं और बहुत कम समय में कम लागत में अधिक उत्पादन कर रहे हैं और कम पैसे में जो है उसको बेच भी रहे हैं। हालांकि बदलू के लाख की चूड़ियों के बदले में जो कांच की चूड़ियाँ सस्ती पड़ रही हैं तो लोग उसे ही खरीद रहे हैं। तो बदलू काका से हालचाल लेने के बाद वो इधर उधर नज़र दौड़ाता है लेखक और देखता है कि अब वो भट्टी भी नहीं रही जिसमें वो लाख पिघलाया करता था, अब वो मचिया भी नहीं रहा जिस पर वो भट्टी के पास बैठकर पिघलाकर और उसे जो है पीट पीट पतला करके आकार दिया करता था लाख की चूड़ियों का। तो दोनों में, कांच की चूड़ियों और लाख की चूड़ियों में कुछ चर्चा होती है कि किस तरह से क्या लाभ है लाख की चूड़ियों के, जो हाथ में चुभते नहीं हैं। इस तरह से कांच की चूड़ियाँ टूट जाती हैं जल्दी, टिकाऊ नहीं होती हैं, और कांच अगर हाथ में लग गया तो अलग से आफत है। इसी बातचीत के दौरान लेखक को यह आभास होता है कि बदलू के अंदर अब वो शक्ति नहीं रही, अब वो वृद्ध हो चला है और अब वो कहीं ना कहीं अब हार मान चुका है कि अब यह बिजनेस अब फूल फल नहीं सकता, क्योंकि अब इसका स्थान, उसके लाख की चूड़ियों का स्थान अब कांच की चूड़ियों ने ले लिया है। और उसके बातचीत से ऐसा लगता है, बीच बीच में उसे इस तरह की खांसी या सांस की बीमारी आती है तो उसे लगता है कि दमा भी है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका है, उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई हैं, अर्थात अब वो पहले जैसा ऊर्जावान नहीं रहा। और लेखक यही सब सोच रहा था, तभी बदलू कहता है कि दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यानी लेखक के मनोभाव को वो समझ जाता है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। व्यथा, दुख, दर्द। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। कितने हाथ काटने का मतलब है कि जब ये मशीनी युग आ गया तो जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग टाइप के थे या छोटे उद्योग थे, उनका प्रोडक्ट जो है उनके सामने अब समाप्त हो गया, मिट गया। क्योंकि अब मशीन से बनी हुई वस्तुएं जो है जल्दी बनती, अधिक बनती और हाथ से बनाई गई की अपेक्षा जो है कम लागत पर वो लोगों तक पहुंच जाती। तो लोगों का जो झुकाव था अब वो मशीनी प्रोडक्ट पर ज़्यादा था, क्योंकि वो सस्ती थी और जल्दी मिलती थी, आसानी से उपलब्ध हो जाया करती थी। इसी बीच उन दोनों में बातचीत होती है। लेखक पूछता है कि आम की फसल अब कैसी है काका। कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला। अब वो बदलू कहता है बहुत अच्छी है। उसने लह कर, सॉरी, हाँ यहाँ पे देखिए, हाँ वो बदलू जवाब देता है अच्छी है लला, बहुत अच्छी है। उसने लहक कर उत्तर दिया, यानी थोड़ा सा तीव्र आवाज़ में, प्रसन्न मुद्रा में उसने दिया और ऊंची आवाज़ में, और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर, यहाँ पर एक शब्द आया है मुखातिब। मुखातिब का अर्थ होता है यानी उसकी तरफ देख कर बात करना, जिससे वो बात कर रहा है, यानी लेखक की तरफ देख कर वो बात करते हैं। माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था।
नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। अब ये बदलू कहता है। अगला पैराग्राफ है, उसमें दिया हुआ है कि किस तरह से अब उसकी और स्थिति जो दयनीय हो गई है बदलू की। अब उसके पास उस तरह से अनाज नहीं आते हैं। उसके पास अब शादी विवाह पर्व में कपड़े या अनाज का ढेर नहीं होता है, क्योंकि लोग अब उससे पूछते नहीं हैं उतना। लाख की चूड़ियों को उतना महत्व नहीं रह गया है। तो किस तरह से उसका बिजनेस धीरे 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 समाप्त होते होते अब पूरी तरह से ठप पड़ गया है और उसकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। और बदलू से बात करने के बाद से लेखक को पूरी तरह से आभास हो जाता है कि कहीं ना कहीं इसका मुख्य कारण है मशीनी युग और मशीनी प्रोडक्ट उत्पाद जो हैं। जैसे कि लाख की चूड़ियों के स्थान पर अब कांच की चूड़ियों ने ले लिया था। लोगों को अब कांच की चूड़ियाँ ज़्यादा भाने लगी, ज़्यादा पसंद आने लगी। लाख की चूड़ियाँ उनकी अपेक्षा महंगा लगने लगा, तो लोग खरीदते नहीं थे। शादी पर्व में भी अब लोग लाख की चूड़ियों की मांग नहीं करते थे, तो बदलू का जो बिजनेस था वो समाप्त हो गया। अब देखिए आगे है यहाँ पर, रज्जू ने 4-5 आम अंजलि में ले लिए, यानी वह रज्जू से कहता है आम लाने के लिए। जब लेखक आम की बात करता है तो रज्जू आम ले आती है अंजलि यानी हाथ में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। अर्थात अब उसके इक्का दुक्का यानी कहीं कहीं से लाख की चूड़ियाँ दिख जाती थी लेखक को। जैसा कि यहाँ बदलू के घर में खुद दिखी कि रज्जू जब ले आती है आम, तो लेखक देखता है कि वही एक जो है लाख की चूड़ियाँ पहनी हुई है, जो वाकई में बहुत उस पर फब रही थी, अच्छी जच रही थी, अच्छी लग रही थी। बदलू ने मेरे दृश्य देख लिया और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। अब बदलू कहता है कि यही मैंने अंतिम आखिरी जोड़ा बनाया था, इसके बाद मैंने लाख की चूड़ियाँ नहीं बनाई। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। क्योंकि यहाँ ध्यान देने की बात है, 10 आने पैसे दे रहे थे लेकिन फिर भी उन्होंने जोड़ा नहीं दिया और कहा शहर से ले आओ। क्योंकि लेखक को पैसे नहीं चाहिए थे, बदलू को पैसे नहीं चाहिए थे, उसे अनाज चाहिए था। यानी वस्तु विनिमय करता था, या तो उसके बदले अनाज कपड़ा ये सब लेता था, पैसा नहीं लेता था। और पैसों पर उसे बेचना अच्छा नहीं लगता था। अर्थात वो पैसे पर देना अपनी मानहानि समझता था, वो वस्तु के बदले वस्तु ही लेता था। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व तो कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। अर्थात वह अपने वसूलों का पक्का था, उस पर टिका रहा कि मुझे वस्तु के बदले वस्तु ही चाहिए, चाहे भले ही इसका प्रचलन समाप्त हो जाए या ये प्रथा धीरे धीरे समाप्त हो जाए, लेकिन मैं अपने नियम और अपनी व्यवस्था को नहीं बदलूँगा। तो इस प्रकार से यह कहानी समाप्त होती है। इसके अतिरिक्त अगर जो भी इसमें कठिन शब्द अगर आपको परेशान करते हैं या आपके पास आते हैं कि भाई ये कठिन शब्द है नहीं आ रहा है, तो आप अवश्य पूछिएगा। धन्यवाद।